तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने पिछले ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि मैं लखनऊ तो पहुंच जाऊं। तो जो मेरे नाना हैं उन्होंने बताया यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोग को वहीं पे ले जाया जाए। तो आज मैं लखनऊ में एक जगह है बेरी गारा करके, तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ अपने नाना के साथ और वहाँ की सारी हिस्ट्री बताएंगे। और अगर कवर हो पाए तो आज एक हज़रत महल करके आएगा एक पार्क, वहाँ भी हम रुक जाएंगे। तो अब मैं आप लोग को थोड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाऊंगा, तो मैं आप लोग को वहीं जाके मिलता हूँ। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे बेरी गारा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे गोरिल्ला पॉड अलाउड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बाहर ही रख लिया है। तो आज स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी, तो इग्नोर कर दिएगा फिर। तो देखिए वैसे यहाँ पे कितना ग्रीन है। आज हम बेरी गारा में अपने नाती सैयद अली अमान जैदी के साथ मौजूद हैं। आप लोगों को लखनऊ के एक हिस्टोरिकल प्लेस रेजिडेंसी जिसे बेरी गारा भी कहा जाता है वहाँ मौजूद हैं और इसका इंट्रेंस वाले गेट के पास से हम लोग गुज़र रहे हैं, जिसको आप लोग देखिए और यहाँ के जो कंडीशंस हैं उसको पढ़ भी लीजिए, देख भी लीजिए, ताकि आप कभी जब लखनऊ आएँ और रेजिडेंसी को घूमने के लिए निकलें तो आपको भी मालूम हो कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं और इसके हिस्टोरिकल क्या अचीवमेंट्स हैं और इस तारीख़ी इमारत के बारे में आप लोगों को कुछ बताएं। यहाँ के जो फुलवाड़ियाँ हैं, जो यहाँ की ग्रीनिश है, जो यहाँ की हरियाली है, उसका आप एक दफ़ा मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आपको यहाँ की तारीख़ी हैसियत के बारे में बताएंगे। ये रेजिडेंसी का परिसर का भूविन्यास है, साइट प्लान है, जहाँ से आपको ये मालूम होगा कि रेजिडेंसी में कौन जगह पर क्या है और आपको इससे हर जगह जाने में सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी। आइए हम आपको और आगे लिए जा रहे हैं और यहाँ की ग्रीनिश को दिखा रहे हैं। यहाँ की जो इमारत है इसको आपको देख के ये अंदाज़े हो जाएंगे कि ये इमारत कितनी पुरानी है और यहाँ पर जो खोल बने हुए हैं जो उन तोपों के निशान हैं जो इस रेजिडेंसी पर लखनऊ वालों ने अंग्रेज़ों पर 1857 में चलाए थे। इस रेजिडेंसी के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपको बता दें ताकि आपके जहन में ये रहे कि ये जगह की क्या अहमियत है। बक्सर के युद्ध में जब नवाब अंग्रेज़ों से हार गए तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी कि हमारी फ़ौज लखनऊ में रहेगी, तो उसी के लिए नवाब ने ये रेजिडेंसी बनाई जहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नर और उनके गार्ड्स, उनकी आर्मी यहाँ रहा करती थी। अब रेजिडेंसी के पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो पुराने ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, उन सबको आपको दिखा रहे हैं। और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो यही है कि यहाँ पर अंग्रेज़ यहाँ पर रहा करते थे और वो कहा जाता था कि नवाबों की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज को यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन असली हकीकत ये थी कि अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ के नवाबों की एक्टिविटीज़, उनकी हरकतों के बारे में उनको हर वक्त नॉलेज रहे। ये बात लखनऊ वालों को पसंद नहीं थी और उन्होंने 1857 जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुआ करती थी के नाम से मशहूर है, उस वक्त उन्होंने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से लखनऊ वालों ने घेर लिया और यहाँ का जो हेस्टन, जो इनका यहाँ पर ऑफिसर अपॉइंट था आर्मी का, उसको यहीं पर कत्ल कर दिया। उसका यहाँ पर उसकी कब्र भी यहाँ पर बनी हुई है कि जो कि इस बात का सबूत है कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर मिसमार किया गया, मारा गया। और ये कहा गया कि दिल्ली का बदला लखनऊ वालों ने अंग्रेज़ों से ले लिया, क्योंकि दिल्ली में नवाब जो बादशाह थे उनके चारों लड़कों को इसी ने हेस्टन ने सर कत्ल करवा कर उनको उनका सर बहादुर शाह जफ़र को भेजा था और ये कहा था कि ये आपका तोहफ़ा है।
जब लखनऊ वालों ने हेस्टिंग्स को यहाँ पर कत्ल किया तो ये कहा गया कि आज दिल्ली का बदला लखनऊ वालों ने ले लिया। ये रेजिडेंसी का किचन हाउस है जहाँ पर अंग्रेज़ लोगों के लिए खाना बनाया जाता था और उनके कुक यहाँ रहा करते थे। इसी रास्ते में जब आगे चलेंगे तो आपको एक बेगम कोठी के नाम से एक जगह दिखाई देगी जहाँ पर नवाब की बेगम यहाँ पर रहा करती थी और उसके खंडरात आज भी ये देखे जा सकते हैं कि किस आलीशान तरीके से इस इमारत को बनाया गया था। ये सैयद कासिम सैयद बाबा का मज़ार है जो कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करते वक्त यहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया था और उनका यहाँ पर मज़ार बनाया गया था। अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं रेजिडेंसी के और यहाँ पर उस ज़माने की तोपें जिसकी सख्त सफाई भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इन तोपों का आकार कितना बड़ा था और इसके निकलने वाले गोले बहुत दूर तक कई किलोमीटर तक जाते थे और वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ करता था। इन तोपों की पावर को आप महसूस कर सकते हैं ये कि इसमें कितनी बारूद भरी जाती थी और उसका कितना इम्पैक्ट होता था और कहाँ तक लोग इसकी गिरफ्त में आ सकते थे। अब हम आपको यहाँ के यादगार म्यूज़ियम जो कि एक संग्रहालय के रूप में है रेजिडेंसी का, उसके बाहर की फ़ोटो दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इसको ले जाना मना है और अंदर की जो फ़ोटो हैं वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मनाही की गई है उसका अनुपालन करते हुए हम आपको बाहर से इस म्यूज़ियम संग्रहालय को दिखा रहे हैं। की कब्र हैगी जो अंग्रेज़ ऑफिसर था और जो इस लड़ाई में जो 1857 में लखनऊ वालों ने अंग्रेज़ों से की थी उसी में इसको मारा गया था और यहीं पर उसको दफनाया गया है। जो इसकी ये आपको अब दिखा रहे हैं कब्र, इसकी याद में ये मेमोरियल, ये पिलर बनाया गया है हेनरी लॉरेंस। अब हम आपको रेजिडेंसी के मेन बिल्डिंग की तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर ये दिखाई देगा आप सबको कि यहाँ पर किस तरीके की इमारत बनाई गई थी जिसमें कि अंग्रेज़ फ़ौज रहा करती थी। और इस अंग्रेज़ फ़ौज की हिफाजत के लिए जहाँ पर चारों तरफ तोपें लगाई गई थी और जो यहाँ पर आपको ये सुराख और ये जो सब दिखाई दे रहा हैगा, जो छेद दिखाई दे रहे हैं, वो सब लखनऊ वालों की उन तोपों और उन बंदूकों की गोलों के निशान हैं जो कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है खदेड़ने में काम आए हैं। यहाँ के पिलर्स, यहाँ के दरो दीवार इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से इस जगह को अंग्रेज़ों से खाली कराने के लिए बम्बार्डमेंट किया गया था और कैसे उनको यहाँ पर से हटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा फिर इस जगह को अपने कब्ज़े में कर लिया और उसके बाद 100 साल तक वो यहाँ पर उन्हीं के कब्ज़े में रहा। तो आपको इस मेन बिल्डिंग के अंदर की तरफ लिए चल रहे हैं और यहाँ के जो नक्शो निगार हैं, जो यहाँ की इमारत है, जो यहाँ की दीवारें हैं, जो यहाँ के दरो दीवार हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक ज़माने में यहाँ की क्या रौनक हुआ करती होगी जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत हो गई और उन्होंने चारों तरफ से अपने रहने के लिए बहुत हिफाजती
एक बिल्डिंग बनवाई जिसका नाम रेजिडेंसी है, और उसके नीचे भी एक तहखाना है, जिस तहखाने के अंदर जो यहाँ के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स अंग्रेज़ों को हुआ करते थे, वो यहाँ रहते थे और अपने को महसूस करते थे कि हम बहुत सेफ़ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ का सबसे बड़ा अफसर था, उसको जो है यहीं पर जो है एक बम के गोले से गिरा दिया गया था, जिसकी खबर अभी आपने देखी थी। अब हम आपको रेजिडेंसी के उस दूसरे छोर की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और जहाँ के दरो दीवार और इसके अंदर एक हम्माम खाना भी है, जिसके अंदर उस ज़माने की जो मलका हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठ के नहाया करती थी, और उनको नहाने के लिए उनकी दासियाँ चारों तरफ खड़ी रहती थीं, और चारों तरफ उसके एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर के अंग्रेज़ों की और उन नवाबीन की बीवियाँ, जिनको की हिफाजत की ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि नवाबों की बीवियों में कुछ अंग्रेज़ औरतें भी थीं, लेकिन वो जब यह गदर 1857 का हुआ तो वो अपने को बचाने के लिए वो इसी रेजिडेंसी के इसी महल में, इसी जगह पर आकर अपने को सेफ महसूस करती थी और यहाँ आके रहा करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की फ़ौज है और वो हमको बचा लेगी। लेकिन ये जो गदर 1857 में जो हुआ, जो पहली जंग आज़ादी के नाम से मशहूर है, उसके अंदर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए गए और उनको यहाँ पर मिस्मार कर दिया गया। लेकिन बाद में जब उनकी दूसरी फ़ौजें जो कहीं और शहरों में थीं तो वो यहाँ आई, तो दोबारा उन्होंने इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था। आपको बिल्डिंग का अंदर का हिस्सा दिखाया जा रहा है, जो कि आज भी उस ज़माने की कारीगरी की नुमाइश कर रहा हैगा। ये वो दरो दीवार हैं जहाँ से कभी अंग्रेज़ फ़ौज और उनके हुक्मरान रहा करते थे, जाया आया करते थे, और उनके लिए ये एक सेफ पनाहगाह थी।